औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्क वगैरह होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व होती है, इसके हम ऑफसेट के और सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखें, ये एक एक्सेल की शीट है, इसको मैं पहले आपको समझा दूँ। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो TP1 और TP2 यानी TP1 से मुराद BC1 बिगिनिंग ऑफ कर्व, यहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और TP2 जहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल कर्व ख़त्म हो रही है, ठीक है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए, प्लस आपके पास रेडियस होना चाहिए कर्व का, ठीक है। उसके बाद ये शीट ऑटोमेटिकली आपको ऑफसेट कितने ऑफसेट पे चाहिए, ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके देगी। आपने सिंपली बस यहाँ से कॉपी करना है और नेक्स्ट शीट में पेस्ट वैल्यू करना है और वहाँ से CSV फाइल में सेव करें और टोटल स्टेशन में इनको के साइड पे जाके लेआउट कर दें। अब इसमें शीट है क्या, देखें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम में हर चीज़ आपको क्लियर वाज़ह नजर आ रही है। TP1, ये TP1 में इसके ईस्टिंग और ये नॉर्थिंग, ये TP2 यहाँ पे इसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग। तो ये रेडियस है, जो हमारा रेडियस कर्व का होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। बाद में ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर इसका डिफाइन करेगी। उसके बाद आपने इसको चेंज यानी चेंज बताने हैं कितने स्टेशन पे चाहिए। आप हॉरिजॉन्टली कितने स्टेशन पे चाहिए, 20 मीटर पे, 25 पे। अमूमन जो रोड का काम होता है वो 25 पे, जो RD होती है वो 25 मीटर पे होती है, जो कर्व वगैरह होती है वो 12.5 पे होती है। तो चेंज से मुराद कि आपको कितने एक RD से दूसरी RD में कितनी RD के डिस्टेंस पे आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। और ऑफसेट से आपको पता चलेगा कि आपने कितना इसका ऑफसेट देना है। आपका रोड 20 मीटर है तो सेंटर लाइन से 10 मीटर इधर होगा, 10 मीटर इधर होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर लाइन की कैलकुलेट करेगी, यानी ये जो चेंज आपको नज़र आ रहा है इसकी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। और एक्सटर्नल से मुराद इसकी जो शॉर्टर कर्व है, ठीक है, छोटी वाली, ये उसकी वो है। और एक्सटर्नल जो है ये बाहर वाली कर्व है, ये बड़ी कर्व नज़र आपको आ रही है। और इंटरनल ये छोटी वाली कर्व है, ठीक है। ये इसकी ऑटोमेटिकली इसके कैलकुलेट करेगी। उसके बाद ये बेयरिंग और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर देगी, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एंगल डिग्री भी, हर चीज़, और टोटल आर्क लेंथ, इसकी जो आर्क लेंथ बनेगी वो भी आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगी। और एंगल पर चेन, यानी हर चेन पे जो इसका एंगल बनेगा, इस एंगल से ये कर्व हो रही है, वो पर चेंज का जो आप चेंज यहाँ पे एंटर करेंगे, 25-25 या 12-12 या 10-10 जो भी आप एंटर करेंगे, हर यहाँ से लेके यहाँ से जिस एंगल यहाँ तक जिस जो एंगल बनेगा, ठीक है, सारा एंगल ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके दे देगी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखिए कि ये आपको पूरे जैसे जुफ्त और ताक होते हैं, यानी अगर आपने 10 चेंज का दिए तो हर 10-10 मीटर पर देगा। अगर आपकी वर्टिकल कर्व है हॉरिजॉन्टल, वो अगर 100 यहाँ मैंने एक कर्व ड्रा की है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रीजन एक सिंपली कर्व है, ये हमारी एक टेंजेंट लाइन आ रही है और यहाँ से ये टेंजेंट लाइन जा रही है, ठीक है। ये हमारा TP1 है और ये TP2 है, जैसा कि इस शीट में बताया गया है। ये TP1 असल में वही है, बिगिनिंग ऑफ कर्व, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ कर्व, ये बिगिनिंग एंड ऑफ कर्व। अगर यहाँ पे आपका स्टेशन बन रहा है 1/450, ठीक है, तो 1/450 के बाद आपको जितनी RDO पे चाहिए, मतलब 12-12 मीटर पे चाहिए, 10-10 मीटर पे चाहिए, तो वो आपको कैलकुलेट करके देगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको पहले इसकी जो आर्क लेंथ है वो आपको कर्व की पता होनी चाहिए। तो जैसा कि ये 139.626 है, ठीक है। तो अगर 10-10 मीटर पे चलते हैं तो एंड पे 140 आएगा, तो ये आपको 60 जो 140 वाला पॉइंट है वो आपको ज़्यादा देगा। तो वो आपने कैसे इसको रिड्यूस करना है तो मैं आपको इंशाल्लाह एंड में बताऊंगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आप इस शीट में जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये जो TP1 है, ये वाले ये कोऑर्डिनेट जो है इसके, ये मैंने यहाँ से लिखे हैं 101, 102 इशारिया 112.1126
और 89.346 ये कोऑर्डिनेट मैंने उसमें इंटर किए हैं। ठीक है, ये यहाँ मैंने इंटर किए हुए हैं। ये रेडियस मैंने इसका 200 इंटर किया है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसकी जो आर्क लेंथ है वो कैलकुलेट कर दी 139.626, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 139.626। ठीक है, ये इंटर मॉडिफाई। ठीक है, तो ये असल में उसने ज़्यादा प्राइमरी यूनिट्स 4 थे, मैं यहाँ से 3 करता हूँ इसको, अभी आप इजीली देख सकेंगे 626। ठीक है, ये 626। इसके बाद इसका एंगल पर चेंज जो बता रहा है ना, ये बता रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन के कोऑर्डिनेट भी इसने कैलकुलेट करके दे दिए हैं, एक्सटर्नल के भी और इंटरनल के भी। छोटी सी शीट है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपको, उन लोगों के लिए जो रोड पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए ये यूजेबल है। आप सिंपली इसमें एंट्री करें और फिर यहाँ से अगर आपने ऑफसेट इंटरनल के लगाने हैं तो सिंपली कोऑर्डिनेट को यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी, एक अलग शीट पे जाएं, वहाँ पे पेस्ट करें वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारे किस चीज़ के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे इंटरनल के हैं, इंटरनल के यानी शॉर्टर शॉर्ट कर्व। ठीक है ना, तो ये हमारे के हैं एक्सटर्नल, ये हमारे जो बाहर की कर्व है उसकी है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ये नहीं करना, सॉरी कंट्रोल इसको वैल्यूज़ करना है। ठीक है, वो अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा आपको। उसको नो बॉर्डर कर दें। ठीक है, ये आपका क्या है, अपर। ठीक है, ये शॉर्ट है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अप कर्व है। तो ये मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, आपने सिंपली यहाँ पे 1 2 भी कर सकते हैं, 1 2। ठीक है, तो देखिए ये आपका लास्ट कोऑर्डिनेट बनता है यहाँ पे तकरीबन 15 नंबर का आपकी शॉर्टर ख़त्म हो रही है आपकी। ठीक है, उसके बाद 16 से लेके 30 तक आपकी अपर कर्व है। तो ये हमने चेंज रखते हैं 10 मीटर में। अगर मैं यहाँ पे चेंज पे यहाँ पे 25 करता हूँ। ठीक है, और ऑप्शन है मेरे को 15 पे चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली हर चीज़ इसकी चेंज हो चुकी है। आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। मज़ीद इंशाल्लाह कोई चीज़ हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।